नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका अपने प्रिय चैनल नया योग टीवी में। भक्तों, आज मैं आपको ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो कि 1 जनवरी 2025 के दिन अगर आप यह उपाय जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप वह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना। अगर आप 1 जनवरी 2025 के दिन है जो उपाय हमने बताएं, उन उपायों को उपाय कर लेते हो तो आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकती। ऐसी कोई शक्ति नहीं है इस दुनिया में जो आपको धनवान बनने से रोक सके। अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो आप पर यकीनन माता लक्ष्मी की कृपा होगी। कुबेर देवता की कृपा से आप धनवान बन जाओगे। आपकी जिंदगी में इतना धन आएगा कि आपकी 7 पूछतें तक करेंगी। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में यह एक चीज लाने पर आप पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। आप 1 जनवरी 2025 के दिन यह चीज अपने घर में ले आते हो, या फिर जो पेड़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उस पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। उसके लिए भक्तों, आपके इस वीडियो को नया योग टीवी की वीडियो को पूरा ही देखना होगा। आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन ना बदल जाए तो भक्तों मुझे बताना। तो चलिए जानते हैं आपको नई साल 1 जनवरी 2025 के दिन ऐसा कौन सा उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। भक्तों, नया साल आने में बस कुछ ही दिन दूर है। हमें एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करना चाहिए। नए साल पर अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप नए साल पर यह काम जरूर कर लेना और देखिए, आप अपने पुराने कल को भुला करके नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। तो ली भक्तों, जानते हैं भक्तों ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धन का भंडार भरा रहता है। तो हम आपको वह उपाय और उसे वृक्ष के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। भक्तों, हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। कौन सी ऐसी सामग्री होती है जिसे आप नए वर्ष 1 जनवरी 2025 के दिन अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं? बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप लोगों को 4 से 5 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा, 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप नए वर्ष के दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु नए वर्ष के दिन घर में खरीद कर लाते हैं तो आप अपनी आंखों से लाइव चमत्कार देखना। आपके जीवन में इतना धन, वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और हां, अगर आपका साल 2024 अगर बहुत ही खराब तरीके से बीता है तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नए कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में लाते हैं जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने? क्योंकि भक्तों, यह काला सच है। अगर आपके पास धन है, दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। मार्केट में आपकी इज्जत नहीं है, आपके पैसे की इज्जत है। आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ही लोग आपको इज्जत देंगे, आपका मान सम्मान करेंगे। आप कितने ही कुर्बान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं और आपकी इज्जत नहीं करते हैं। आपको देखकर अपना सर झुकाकर निकल जाते हैं। लोग आपसे बात करना तक पसंद नहीं करते हैं। इस काल में धन का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिस घर में खरीद करके लाने से तुलना में आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। भक्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप नया योग टीवी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी जरूर ही लिख दें। भक्तों, आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं, जिससे आप सभी दर्शकों को आध्यात्मिक उन्नति होती
भक्तों, जानते हैं कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें 1 जनवरी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का, मां लक्ष्मी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर जरूर लाना। और हाँ, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा, आप इस वीडियो को पूरा ही देखना। अगर आप वीडियो को काट काट कर देखते हो, बीच बीच में से देखते हो, तो आपको इन उपायों का कोई फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़ करके जाते हैं, तो इससे आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चल करके काफी लाभ प्रदान करती है। आप सभी भक्तों को सही दिशा दिखाना हमारा कर्तव्य बनता है। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है? घर में तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूंगा। इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा माना जाता है, आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी नए व्यापार के बारे में सोच रहे हैं कि हमें यह नया व्यापार करना है, तो यह चित्र आपको बहुत ही लाभ देगा। आप जो भी काम, धंधा, व्यापार, उद्योग नया शुरू करते हैं, तो एक तोते का चित्र उसमें जरूर ही लगा लेना है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर आप कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जिस कमरे में पढ़ते हैं या आपके बच्चे पढ़ते हैं, उसे कमरे में आपको एक तोते का चित्र जरूर ही लगा देना चाहिए। तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका मन लगता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है। सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके घर में बीमारी है, दर्द देवता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला कहा गया है। वास्तुशास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोता का चित्र रखा जाता है, उसे स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। तोते की तस्वीर जरूर लाइए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को नया योग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। भक्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ विशेष रूप से आप पर कृपा हो। या फिर आप यह समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो, धन दौलत ऐश्वर्या की प्राप्ति हो, और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, जिसका उत्तर हम आपके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके दे देंगे। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले जय मां लक्ष्मी। तो भक्तों, लिए जानते हैं कि वह दूसरी चीज क्या है जिसको घर में लाने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, अपने शंकर तो देखा ही होगा, शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंकर की उत्पत्ति हुई थी और 14 रन में से शंकर की भी गणना होती है। शंकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है, और ऐसा माना जाता है कि जो शंकर है, इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंख होता है, जिस घर में शंकर को बजाया जाता है, उसे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहां पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है, उन सब का नाश हो जाता है। शंख नकारात्मक शक्ति को उल्टा सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। नए साल पर अगर आप शंख अपने घर में लाते हैं, तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आती है। और खास तौर पर नए साल के पहले ही दिन शंख आवाज या बजे, इससे आपका नया साल जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। तो साल 2025 में प्रथम दिन 1 जनवरी के दिन आपको शंख जरूर घर में खरीद कर लाना चाहिए। मैं तो भक्तों से कहना चाहूंगा कि घर में शंख खरीद कर अवश्य लाएं, क्योंकि घर में अगर आप शंख रखते हैं तो आपके घर में सर्वप्रथम यह बीमारी से बचाता है।
अगर जो छोटे बच्चे चिड़चिड़ापन उनके शरीर में आ गया है तो उसे बचाने का काम करता है। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नजर दूर भाग जाती है। नए साल पर घर में शंख बजाना मतलब स्वयं अपने समस्त देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित किया है और वह अब आपका उद्धार करेंगे और वह आपके आशीर्वाद देंगे ताकि आपका नया साल हमेशा खुशनुमा गुजरे। तीसरा, इसका जबरदस्त फायदा है कि आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना यह कभी लग नहीं सकता। और फायदा यह है कि आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर रखने का काम करता है, अर्थात आपके खर्चे को रोकने का काम भी करता है, अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करता है। इसी के साथ पांचवा जो फायदा है जबरदस्त है कि आपके घर में सुख शांति वैभव का वास हमेशा बना रहता है, पूरे वर्ष बना रहता है। तो आप अपने घर में शंख खरीद कर जरूर लाइए, यह आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देगा। इसके बाद तीसरी वस्तु है, जैसे कि आप दीपावली पर माता लक्ष्मी का एक चांदी का सिक्का या फिर किसी और धातु का भी हो जो कि आप खरीद करके लाते हैं। अगर आप नया साल 1 जनवरी को माता लक्ष्मी का या फिर माता वैष्णो का एक सिक्का ले आते हैं जिस पर माता वैष्णो का या फिर माता लक्ष्मी का चित्र हो, तो आपको उसे सिक्के को जरूर ही ले आना है और उसे सिक्के की विधि विधान से पूजा करना है, जैसा कि आप दीपावली के त्योहार पर करते हो। उसके बाद आप उसे सिक्के को तुलसी के पेड़ की जड़ में ले जाकर पूरी रात के लिए गढ़ देना है, जिससे वह सिक्का जागृत हो जाएगा। सिक्के को जागृत करने के बाद आप उसे सिक्के को अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं या फिर आप अपने पर्स में रख सकते हैं। यह उपाय एक बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपका धन कभी भी खर्च नहीं होगा, धन बढ़ता ही चला जाएगा। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आएगी, तो आपको है एक सिक्का जरूर ही ले आना है। सबसे पहले तो आप अपने घर में धातु कछुआ बिल्कुल ही 1 जनवरी 2025 के दिन ले लीजिए। और कुछ लोग मिट्टी तथा कुछ लोग लकड़ी का छोटा सा कछुआ घर में खरीद कर लाते हैं। यह बिल्कुल ही सही नहीं है। धातु का कछुआ हमेशा अच्छा होता है। धातु में कौन कौन सी, जैसे कि चांदी है, पीतल है, आप इन धातु के छुए ला सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगलकारी कहा गया है। लाजमी है जिस घर में कछुआ होगा वहां पर लक्ष्मी अस्थाई रूप से बात करती है, क्योंकि कछुआ माता लक्ष्मी का ही रूप है। अगर माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है तो कुबेर देवता भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और दोनों के आशीर्वाद से आपको इतने धन की प्राप्ति होगी कि आप कुछ ही दिनों में धनवान बन जाओगे और आपका नव वर्ष 2025 बहुत ही सुख में होगा। भक्तों, वर्ष नए साल पर इन वस्तुओं को लाना बहुत ही शुभ माना गया है। आपको नव वर्ष के दिन में से कोई भी एक वस्तु अवश्य लानी चाहिए। उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और लक्ष्मी मां की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ही देखें, अन्यथा आपके संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। और आपने यह तो सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही साबित होता है। इसलिए आखिरी में इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आपको वृक्ष भी बताऊंगा जिन्हें छूने से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी, जो आपको 1 जनवरी के दिन छूट कर आ जाना है। चलिए दोस्तों, यह भी जान लेते हैं कि आखिर कौन से हैं वह वृक्ष जिन्हें हम 1 जनवरी या फिर नए साल के दिन अगर छू लेते हैं तो तत्काल हमारी गरीबी कैसे। हमारी माताएं बहनें पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। भक्तों, पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, यानी कि धन के राजा भगवान विष्णु का वास होता है। जी हां भक्तों, आपको मैं बता दूं कि मां लक्ष्मी धन की देवी है और किसको कितना धन देना है यह विष्णु भगवान की तय करते हैं कि किसके भाग्य में कितने धन देना है। तो आपको जो पीपल का वृक्ष होता है न्यू ईयर के दिन, या फिर आप कह सकती हैं कि 1 जनवरी के नए साल के दिन वृक्ष को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो सकती है। भक्तों, क्योंकि आप यह तो जानते ही हैं कि भगवान विष्णु का इसमें वास होता है, मां लक्ष्मी की इसमें असीम कृपा होती है। तो भक्तों, आप यह समझे कि जब आप विष्णु भगवान के प्रिया हो सकते हैं तो मां लक्ष्मी आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगे और आपको धन प्रदान क्यों नहीं करेंगे। तो भक्तों, मैं आपको बता दूं, आप इस ओके को करते हैं तो माता लक्ष्मी तथा विष्णु भगवान दोनों हाथों से आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगे। आपको इतना धन मिलेगा कि आप 2025 में सबसे धनी श्रेष्ठ धनवान व्यक्ति बन जाओगे।
आपको धन जरूर मिलेगा और मान ले माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा भी आपको असीम रूप से मिलेगी। तो पीपल के पेड़ के नीचे 1 जनवरी के दिन आपको एक उपाय भी करना है। 2 प्रणाम कर लीजिए और बाद उसे वृक्ष को और इस पत्ते को तोड़कर अपने घर ले आना है। आपको इससे पहले कुछ आपको और उपाय भी करना है। भक्तों, आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाना है। ध्यान रहे भक्तों, पीपल के पेड़ में एक चाहू मुख दीपक जलाना है जिसमें 4 बत्तियां हो, जिससे आपका दीपक जलाने का चारों दिशाओं में उसका उजाला हो। और पीपल से आपको एक भोग भी लगाना है, जो कि आप यह कर सकते हैं कि किसी मिठाई या फिर कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो उन्हें अर्पित कर दीजिए, क्योंकि पीपल को ही भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए पीपल की पूजा की जाती है। इसलिए आप कोई मीठा भोग उन्हें चढ़ा दीजिए और इसके बाद भगवान विष्णु से आपको दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कहना है कि हे वृक्षराज, है विष्णु भगवान, आप हमारी दरिद्रता को दूर करें। और वहां पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। और घी का दीपक जलाने के बाद आप पीपल की विशेष रूप से कहिए कि हे वृक्षराज, आप हमारी धन की जो हमारी समस्या है उसे दूर करें और हमारे जीवन में धन की समस्या को जड़ से हटा दें। तो भक्तों, आपको इतना करने के बाद पीपल के वृक्ष से अपने घर आ जाना है, पर वहां से एक पीपल का पत्ता भी आपके साथ में लेकर आना है और उसे पीपल के पत्ते को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। जहां पर मां लक्ष्मी की तस्वीर हो वहां पर उसे पीपल के पत्ते को आपको रख देना है। और बस इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में प्रणाम कर लेना है और उसे पीपल को वहीं पर पीपल के पत्ते को मतलब वहीं पर रख देना है। और अगले दिन सुबह उठकर आपको नहा धोकर स्नान कर उसे पीपल के पत्ते को उठा लेना है और किसी बहती हुई गंगा नदी में, उसे तालाब में, या फिर आप जहां कहीं आपकी कोई शुद्ध पानी बह रहा हूं वहां उसे विसर्जित कर दीजिए। फिर देखिए आप पर कैसे मां लक्ष्मी की कृपा होती है और आप धनवान बन जाएंगे। भक्तों, आपको एक लास्ट और आखिरी उपाय के बारे में बता दूं। अगर आपको कहीं भी गौ माता रास्ते में दिखाई दे तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया। 1 जनवरी 2025 के दिन आपको गाय को कुछ ऐसी चीज खिला देनी है जिससे कि आपको गौ माता का अर्थात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। अगर आपने गौ माता को 1 जनवरी 2025 को प्रसन्न कर दिया तो अपने 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। तो भक्तों, आपको क्या करना है, जो आप सुबह का भोजन बनाते हैं, रोटियां बनाते हैं, तो उन रोटे में सबसे पहली रोटी आपको गोमता के नाम से बना लेनी है। फिर उसके बाद आपको उसे रोटी के ऊपर अच्छा रखकर घर पर आई गौ माता या फिर आपको रास्ते में कहीं भी गए दिख जाए उसे खिला देना है और अपनी इच्छा मांगकर प्रणाम करके आ जाना है। इससे आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और आप धनवान बन जाओगे, क्योंकि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो भक्तों, आपको है वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सके। धन्यवाद।